हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो में लेक्चर नंबर 2। मैं अभय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप यील्ड्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं जो हम खा सकते हैं, कौन सी होती हैं जो हम नहीं खा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स, एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज टाइप ऑफ प्रैक्टिस। इसमें ये होती है फार्मिंग प्रैक्टिस। इसमें केवल ये नहीं होता है कि हमें क्रॉप्स ही ग्रो करनी है या क्रॉप्स का ही प्रोडक्शन करना है। इसमें होता है हमें, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं एग्रीकल्चर में? रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इसमें क्या हो जाता है, जानवरों को जो चराना है वो भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करना भी इसी के अंदर आता है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। और एक पॉइंट और आता है, मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस, मार्केटिंग ऑफ दिस प्रोड्यूस। ये जो प्रोड्यूस हमने की है, हार्वेस्ट की है क्रॉप्स, इसका मार्केटिंग करना है, इसको हमें सेल करना है, वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड नहीं, इसमें लाइव स्टॉक, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, हमें जीने के लिए जो भी खाना है या पीना है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं एग्रीकल्चर में। उसकी मार्केटिंग करना, उसको हार्वेस्ट करना, उसको ग्रो करने के तरीके हैं, जो चीजें यूज होती हैं, रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो सारी चीजें हमारी मिलके आ जाती हैं एग्रीकल्चर में। तो अब यहाँ पर बात आती है, व्हाट इज क्रॉप्स? क्रॉप्स क्या होती हैं? क्रॉप्स इज अ टाइप ऑफ फूड और फॉडर। तो ये फूड होता है जो हम ग्रो करते हैं जीने के लिए, खाने के लिए, सस्टेन करने के लिए। और फॉडर होता है, फॉडर क्या? फॉडर जो ये लाइव स्टॉक होता है, इसको खाने के लिए जो चारा होता है उसको हम फॉडर बोलते हैं। तो फॉडर होता है एक टाइप का फूड होता है क्रॉप्स, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं कौन सी क्रॉप्स है या प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो खाने लायक होता है। जैसे सीड्स हो गया और स्टेम हो गई, रूट्स हो गई। तो उसमें बात करेंगे कौन सी रूट्स खाने लायक है या कौन सी नहीं है, क्या क्या चीज हम खा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो इसमें नंबर 1 आता है सीड्स। अब सीड्स में सारी चीजें खाने लायक नहीं होती हैं। तो सीड्स में क्या क्या नहीं खाने लायक होता है? जैसे लार्ज सीड्स हो गए, मैंगो सीड को आप नहीं खा सकते। एप्पल सीड्स में तो पॉइजन भी होता है, इसीलिए हम उसको नहीं खा सकते। खाने लायक सीड्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एडिबल सीड्स कौन से होते हैं। इसमें आ गया आपका पल्सेस, दालें जो होती हैं वो एक टाइप की सीड्स होती हैं, हम उसको खा सकते हैं। सीरियल्स, ओट्स होते हैं, उसको हम खा सकते हैं। और सेरेल्स, चावल जो होते हैं, राइस होता है, उसको खा सकते हैं। व्हीट होता है, हम उसको भी खा सकते हैं। और होता है नट्स, कुछ ऑयल सीड्स भी होते हैं, ऑयल जो सोयाबीन होता है। एग्जांपल मैं इसके सबको दे देता हूं, एग्जांपल उड़द, अरहर, ये दाल होती हैं, आपको पता होगा। और सेरेल्स में व्हीट, बार्ले एक्सेट्रा। और नट्स में आपको ये हो गया, आप इसमें क्या कैश्यू लिख सकते हैं, काजू, वॉलनट लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं नट्स में। या फिर इसमें आप मूंगफली का भी एग्जांपल दे सकते हैं। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स कौन से होते हैं? सनफ्लावर सीड्स, इसमें ऑयल होता है। सोयाबीन सीड्स, इसका भी ऑयल होता है, आप खाते होंगे, आपको पता होगा। तो ये सीड्स होते हैं जो एडिबल होते हैं, इनको हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बस कुछ सीड्स होते हैं जिसको हम नहीं खा सकते, जैसे एप्पल सीड्स हो गया, मैंगो सीड्स हो गया,
और पपाया सीड्स को खाया जा सकता है, लेकिन क्या कहते हैं उसको ज्यादातर खाया नहीं जाता है। तो इसमें ये हो गए पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, ऑयल सीड्स, इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होता है? क्रॉप्स का पार्ट होता है। क्रॉप्स में एक आता है सीड्स, उसके बाद आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स आपको पता होगा, जो हेल्थी फ्रूट्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत ही जरूरी विटामिन एंड मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सारी चीजें हैं, ये फ्रूट्स में पाई जाती हैं। तो इसको हमें कंज्यूम करना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसके, मैंगो एक्सेट्रा। इसको फ्रूट्स को हम रॉ खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। फ्रूट्स को कच्चा ही खाया जाता है फ्रूट्स को। अब इसका एक और पार्ट होता है, उसको कहते हैं वेजिटेबल्स। क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स है, इसको हम रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं और हम इसको कुक्ड भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये पार्ट होता है हर्बिशियस क्रॉप्स का। ग्रीन क्रॉप्स जो होती हैं उसका पार्ट होता है वेजिटेबल्स। इससे भी हमें बहुत जरूरी मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। तो इसको भी हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, आईसाइट अपनी अच्छी करने के लिए, स्किन की हेल्थ बढ़ाने के लिए और भी बहुत बॉडी के फंक्शन अच्छे करने के लिए हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जरूर ही कंज्यूम करना चाहिए। अब इसमें वेजिटेबल्स में क्या क्या आता है? स्टेम। अब हम वेजिटेबल्स में स्टेम को भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। स्टेम क्या होता है? स्टेम फॉर एग्जांपल पोटैटो एक टाइप का स्टेम है, इसको हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो स्टेम, सारी स्टेम खाने लायक नहीं होती हैं, लेकिन पोटैटो कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो खाने लायक होती हैं। तो एग्जांपल उसका है एक पोटैटो। और वेजिटेबल्स का एक दूसरा पार्ट है, उसको कहते हैं रूट्स। ये भी ध्यान रखिएगा, सारी रूट्स नहीं खाई जा सकती, एक्सेप्शन होता है इसमें। और एग्जांपल क्या क्या हम रूट्स में खा सकते हैं? आप खाते होंगे रेडिश, गाजर, कैरेट, टर्निप एक्सेट्रा। ये सारी रूट्स हैं जो हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इसको हम वेजिटेबल्स को ये ध्यान रखिएगा कि राइप भी खा सकते हैं, कुक्ड भी खा सकते हैं। नंबर 3, लीफी वेजिटेबल्स। इसका पार्ट आ गया लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स आपने खाई होंगी। इसमें लीफी वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर आ जाता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। कॉलीफ्लावर वैसे इन्फ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स में आता है, जो बाहर होती हैं। कॉलीफ्लावर है, बॉटल गार्ड है, ये फ्रूट में आ जाता है। तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो खाने लायक होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका 4 पॉइंट, स्पाइसेस, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। स्पाइसेस आपको पता होगा, स्पाइसेस खाने को टेस्टी बनाने के लिए यूज होता है। इसका बॉडी में बहुत ही अहम रोल होता है और खाने को टेस्टी बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। स्पाइस किंग इंडिया को कहा जाता है, स्पाइस किंग। इसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस होते हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा स्पाइसेस इंडिया में ही होते हैं। पूरी वर्ल्ड में जो स्पाइसेस गए हैं, जो यहाँ से मूव हुए हैं, कल्टीवेशन हुआ है, वो इंडिया से ही शुरू होकर हुआ है। इसका स्पाइसेस का एग्जांपल आपने देखा होगा, चिली, टर्मरिक एक्सेट्रा। इसमें सिनेमम आ गया, कार्डमम आ गया और भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो वो स्पाइसेस में आ जाती हैं। आपको पता होगा, आप पढ़ लेना। और इसका एक पॉइंट आ जाता है फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स क्या होता है? इसमें ये फॉडर होता है चारा, मैंने अभी आपको बताया था, लाइव स्टॉक के लिए यूज होता है। तो जो चारा होता है उसमें हम क्या क्या होता है? व्हीट का जो वेस्ट होता है उसको यूज कर सकते हैं। व्हीट वेस्ट, फार्म वेस्ट, एक्सेट्रा। जो चारा होता है वो वेस्ट होता है ज्यादातर, लेकिन इसमें हम ओट्स होता है, सूडान ग्रास होती है, बरसीम होता है, ये सारी चीजें हम चारे के रूप में यूज करते हैं, फॉडर क्रॉप्स के रूप में यूज करते हैं। अब आता है इसका लास्ट पॉइंट, अदर क्रॉप्स। अदर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? अदर क्रॉप्स में आ गया आपका टबाको, आ गया टबैको, कॉफी, टी एक्सेट्रा। टी, कॉफी, टबाको और ये सारी चीजें हैं वो एक्स्ट्रा में आ जाती हैं, अदर क्रॉप्स में आ जाती हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का आपका पूरा टॉपिक
सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फॉडर, अदर क्रॉप्स। इसमें आपको केवल एग्जांपल सबसे ज्यादा पढ़ने हैं। इसके पार्ट्स तो केवल वेजिटेबल्स के और सीड्स के पढ़ने हैं, बाकी आपको केवल एग्जांपल इनके यूज करते हैं, आपको एग्जांपल सारे पता ही होंगे। तो ये रहा आपका ये टॉपिक। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉप सीजन्स। कौन सी क्रॉप्स किस सीजन में ग्रो कराई जाती हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।